सबके अंदर है, एक मोदी जी के अंदर मन नहीं है। भगवान ने सबको पैदा किया है, उसकी रक्षा करना है, अपने को बचाना और देश को भी बचाना, और इन अफसरों को भी बचाना। इनका सर अपने पीठ पर पिट्ठू लाद के इनका खाना भी ले जाके और इनको साथ ले जाके जाते हैं लड़ाई के अंदर। प्रधानमंत्री जो दावा कर रहे हैं ना, हमारे हिसाब से जो हमारे फौज के हमने जो देखा है, ये प्रधानमंत्री हमको नहीं दबा रहे हैं, तुम्हारे ऊपर क्या क्या अत्याचार करेंगे ये है, ये इनका पूरा प्लान ये है। क्या मोदी जी के अंदर मन है, बाकी किसी का नहीं है। प्रधानमंत्री बन गए तो तुम जो है ना, तुम्हारे मन है, बाकी किसी का नहीं। तुम ये बताओ, तुमने जनता को जो वादा किया था वो तुमने कितना किया है, वो दिखाओ। मन को छोड़ दो। जनता ने तुम्हारे को चुना था, तुम पाकिस्तान यूक्रेन की बात करते हो तो वहीं जाके वोट लो। यहाँ किस लिए हो तुम? जाओ उधर। धरना देने को लोकतंत्र कहते हैं, वोट देने को लोकतंत्र कहते हैं, या किसी के अत्याचार को सहना लोकतंत्र कहते हैं। लोकतंत्र है क्या? वो तो शोषण हो गया फिर। नमस्कार, मैं प्रियंका, आप देख रहे हैं इंडिया इंटरनेशनल न्यूज़। इस वक्त दिल्ली के जंतर मंतर पे हूँ। 124 दिन हो चुका है। पूर्व सैनिक यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं। लगातार आप देख पाएंगे कि बोर्ड लगा दिया है इन्होंने कि इतने दिन हो गए हैं और सरकार सुन नहीं रही है। यहीं पे रहते हैं, इतनी गर्मी है, धूप है, बरसात है, उसके बाद भी ये लोग यहीं पर डटे हुए हैं अपनी मांग को लेके। सरकार से लगातार ये लोग मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार इनकी मांग सुनने को तैयार नहीं है। तमाम लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि क्या लग रहा है कि सरकार कब तक इनकी मांग मान लेगी। सर, क्या लग रहा है कि सरकार क्यों नहीं मांग रही? 124 दिन हो चुका है। देखिए मैडम, हमारा काम है सरकार को कहना। सरकार ने जो कमी कर दी है, सरकार ने मानेगी क्यों? मैडम, हम लोग तो बुद्धिहीन लोग होते हैं, कम बुद्धि वाले लोग कह सकते हो। आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? आप ही लोग हैं तो हम लोग हैं। अगर हमारे में बुद्धिमत्ता होती तो हम भी बहुत बड़े पोस्ट पे नहीं होते, बहुत बड़े राजनेता नहीं बने हुए होते। तो हमारे साथ जो है सरकार ने 2 × 2 = 4 होता है, लेकिन हमारी पेंशन हो चाहे पे हो, उसमें सरकार ने 2 × 2 = 1 का फार्मूला यूज़ किया है। उन्होंने जो फार्मूला है उसी को कहने का मतलब है, जब उनको करना था तो इसीलिए तो किया ना उन्होंने। तो अब मानना ना मानना, जिसने गलती कर दिया है वो कैसे मान लेगा कि मैं इनका वो सुधार कर दूं? लगता है आपको गलती करने वाला अपना गुनाह मानता है? कभी नहीं मानेगा। तो सरकार से क्या मांगे हैं आपकी? और जबकि आप लोग बॉर्डर पे रहते हैं, रात दिन ड्यूटी करते हैं, देश की रक्षा करते हैं, तो देश की रक्षा करने वाले के साथ इतना बड़ा छलावा क्यों? देखो मैडम, ये छलावा करने वालों ने, जिनने छलावा किया है, तो उसके बारे में तो बताइए। हम कैसे कह सकते हैं कि वो हमें दे देगा, नहीं देगा, कितने दिन में देगा? उसने तो कर दिया है। तो अगर उसने देना होता, न्याय की बात करनी होती, तो ऐसा होता ही नहीं। तो क्या आखिरी रास्ता क्या निकल के आता है? अब आप लोग क्या करेंगे अपनी मांग मनवाने के लिए? मैडम, संविधान की आस्था के साथ में बैठे हुए हैं, लेकिन ये नहीं कह सकते कि उस संविधान की आस्था के या उस संविधान के अनुच्छेदों के अंतर्गत हमें न्याय मिल जाएगा, मिलेगा या नहीं मिलेगा। उसको कैसे कह देंगे न्याय हो जाएगा? न्याय के बजाय अत्याचार हो सकते हैं। अपने बचाव में कानून को लेकर वो कुछ भी कर सकते हैं। कौन बचाव कर रहा है? जिन्होंने गलतियां की हैं, चाहे वो एक ऑफिसर हो, चाहे सरकार में बैठे हुए लोग हों। किसी ने किया है तभी हुआ है ना। 28 लाख लोगों के साथ नाइंसाफी हो गई और देश को पता ही नहीं है या सिस्टम को पता ही नहीं है। हो सकता है मैडम। आप इसमें किसकी गलती देखते हैं अधिक की जो है इनकी वजह से आपका ये पेंशन जो है ये रुक गया? जिन जिन अथॉरिटियों के साइनिंग होते हुए या डिस्कशन होता है या लागू करता है, सबकी गलतियां होने के बाद ही हुई है ना। इतना बड़ा एक कांड ही कहेंगे, इतना बड़ा कांड हो जाना, जहां पर 2 × 2 = 1 कर दिया हो।
मैथमेटिक्स के इतने बड़े सिद्धांत को मौजूदा सरकार कह सकते हो, मौजूदा अफसरशाह कहते हो, उन्होंने उस मैथमेटिक्स के सिद्धांत को ही चेंज कर दिया। आगे 2024 का इलेक्शन है, क्या करेंगे आप लोग? सरकार बात तो नहीं मान रही है, 124 दिन हो गया। मैडम, वोट देने का सबको अधिकार है और उसकी मर्जी है। वोट देने वाला वोट देने के लिए कभी नहीं कहता है कि वो कहाँ वोट देगा। वो तो सेक्रेट मामला है ना। तो वोट कभी भी, नहीं तो फिर ये वोट डलाने का ये सारी फॉर्मेलिटियों को ख़त्म कर दिया जाए, लोगों से पूछ के ही कर देना चाहिए। सरकार का बहुत पैसा, यानी कि देश में तब लोकतंत्र कहाँ रह जाएगा जब मतलब अपने मन से ही चुनना होगा सरकार को। मैडम, लोकतंत्र किस चीज़ को कहते हैं, मैं तो वो भी नहीं समझ पाया। मैंने कहा ना, हम लोग मंदबुद्धि लोग हैं, मैं तो ये भी नहीं समझ पाया लोकतंत्र किस चीज़ को कहा जाता है, किस पॉलिसी को कहा जाता है, कैसे होता है लोकतंत्र। लोगों से वादा करने को लोकतंत्र कहते हो, सब्सिडीज देने को लोकतंत्र कहते हो, किसी पे अत्याचार करने को लोकतंत्र कहते हो, कह के मुकर जाओ उसको लोकतंत्र कहते हैं। धरना देने को लोकतंत्र कहते हो। किस चीज़ को तो लोकतंत्र कहते हैं, वही देखो, उस चीज़ से ही मैं अच्छी तरीके से वाकिफ़ नहीं हूँ। तो देख लीजिए, इतना दुखी हो चुके हैं सरकार से। मैडम, इसको दुखी मत कहिए जी, ये सच्चाई है। आप बता दीजिए मुझे परिभाषा की, लोकतंत्र की परिभाषा क्या है? धरना देने को लोकतंत्र कहते हैं, वोट देने को लोकतंत्र कहते हैं, या किसी के अत्याचार को सहना लोकतंत्र कहते हैं? लोकतंत्र है क्या? वो तो शोषण हो गया फिर। तो आपको नजर क्या आ रहा है? आप मेरे से ज़्यादा भ्रमण करते हैं, मेरे पास तो किराए का भी अभाव है और मैं तो उस श्रेणी से आता हूँ, इस देश का डिसेबल्ड सोल्जर और इस देश के शहीदों की वीर नारियां, इस देश के एक भत्ता मिलता है, पेंशन भत्ता, इस देश की सबसे निचली श्रेणी में होते हैं हम। हमने इतना बड़ा गुनाह किया होता है, इसको गुनाह ही कहेंगे कि हम डिसेबल्ड हो जाना या शहीद हो जाना। हम इस देश की उस पेंशन श्रेणी में सबसे निचले पायदान में होते हैं। मुझे तो आप इतना बता दीजिए, या किसी से सवाल भी करना कि उनका क्या गुनाह था जो वो उस सीरियल के सबसे निचले पायदान में होते हैं। तो आप देखेंगे और भी लोग हैं, जवानी खपा दिया, ना धूप देखा, ना जाड़ा देखा, ना लू देखा, ना बरसात देखा, लेकिन अब जब बुढ़ापे में पेंशन की आवश्यकता है तो यहाँ जंतर मंतर पे बैठे हैं। क्या कहेंगे सर? अब हम क्या कहें, एक असली तरीका तो कुछ और है। फौज में काम कराने का तरीका ये है, हमारे को काम करने से मतलब वेलफेयर का जवाबदार पूरे अफसर हैं, और वो कानून में, अंग्रेज़ों ने फौज बनाई थी, उनने कानून में लिखा है पूरा, जो भी लिखा था 70% पेंशन थी। अब इन्होंने जब से इन्होंने ये डाला है सन 73 से, उस समय से थर्ड पे कमीशन 4, 5, 6 और 7 में आकर के सब में रगड़ दिया। थर्ड में 5 रुपये का अंतर डाला था, उसके बाद 4 में 15 रुपये का अंतर डाला। इस तरीके से अंतर डालते चले आए, और इसमें पूरे जवाबदार जो है ना, ये क्या नाम है, ब्यूरोक्रेट्स, जो ये सिविलियन जो अफसर हैं वो, और हमारे अफसर मिल के काम किया है हमारे साथ पूरा। जब मतलब हम जब बॉर्डर पर होते हैं तो हमारा किसी से कोई लेन देन नहीं होता, हमारा सिर्फ मतलब होता है देश से मतलब है, उसकी रक्षा करना है, अपने को बचाना और देश को ही बचाना, और इन अफसरों को ही बचाना। इनका सर अपने पीठ पर पिट्ठू लगा के इनका खाना भी ले जाके और इनको साथ ले जाके जाते हैं लड़ाई के अंदर, समझे। इन्होंने ये हरकत किया है हमारे साथ। अब इसके लिए हम आपको क्या कहें, इन्हें तो कल डाल दिया कि कोई अगर ऐसी बात करेगा तो उसको जेल भी हो सकती है, पेंशन बंद हो सकती है। अब उनने डाल दिया, उनके हाथ में है। सरकार की तरफ से आपको धमकी आ रही है क्या? सरकार की तरफ से नहीं, आर्मी हेडक्वार्टर की लिखा है, कल यूट्यूब पर मैं देख रहा था। अब उनको ये पूछो वो आके यहाँ बैठे कि ये जो है ना, तुम्हारी तो मतलब 44.4% से 50% तक पेंशन हो गई, और जब 50% पेंशन की थी तो हमारी मतलब हवलदार से लेके और नीचे तक 24% 4 से लेकर के और उससे भी डाउन कर दिया। ये कैसे हुआ? 50% लागू थी, इसका जवाबदार कौन है? जो सीनियर अधिकारी हैं वो पूरे जवाबदार हैं, और इसमें सारे ये जो आर्मी के अफसर हैं वो जवाबदार हैं। चाहे जेल करें, चाहे पेंशन बंद करें, आके बैठें
बीच में कि ये किसने किया? जो 50% हमारी पेंशन थी किसने कम की? तुम वेलफेयर के जवाबदार थे। कानून ने, अंग्रेज़ों ने तुम्हारे को इसलिए भर्ती किया था कि हम लोग उस समय अंगूठा टेक हुआ करते थे, अनपढ़। तो पूरी कार्रवाई लिखित की तुम्हारी जवाबदारी थी। हमसे काम भी लेना और हमारे वेलफेयर की गवर्नमेंट तक पहुंचाना बात, वो तुम्हारी जवाबदारी थी। तो ये किसने काटा? इसके ऊपर कोई मतलब कमेंट नहीं कर रहा है, ना कोई एडवाइजरी जारी कर रहा है। समझे? बोलते हैं ना, चोर चोरी करे तो न्याय किसके पास जाए। वो वही कहानी हो रही है। प्रधानमंत्री जी दावा करते हैं अच्छे दिन चल रहे हैं, तो क्या सैनिकों के लिए अच्छे दिन नहीं है? ये प्रधानमंत्री जो दावा कर रहे हैं ना, हमारे हिसाब से जो हमारे फौज के हमने जो देखा है, ये प्रधानमंत्री हमको नहीं दबा रहे हैं। तुम्हारे ऊपर क्या क्या अत्याचार करेंगे ये है, ये इनका पूरा प्लान ये है। चाहे ये जो करना है इन्हें तो कर ही रहे हैं, और इससे ज़्यादा क्या मार ही सकते हैं, और क्या करेंगे। लेकिन पूरा अत्याचार करने का फौज पहले ये थी कि किसी की बात नहीं मानती थी, जनता के हित की बात करती थी जो संविधान कहता है। तो उसको दबाने के लिए फौज को दबा रहे हैं। इनको इतना दबा दो कि मजबूर हो जाए हमारी बात मानने के लिए। हमारे साथ तो तब भी हम कैद में थे, आज भी हम कैद में ही हैं। जो नौकरी में भी हम कैद में ही थे, हमारी पूरी छुट्टी नहीं थी। जो अभी हमारे जनरल साहब बोल रहे हैं कि बोला कैजुअल लीव हम अफसर दिलाते हैं और वो दिलाते हैं। अब वो मनोज पांडे साहब हमको बिठाएं और हमारे रिकॉर्ड चेक करें, कितना हमको कैजुअल लीव मिला, कितना एनुअल लीव मिला। सन 76 में मेरी 40 दिन की एनुअल लीव नहीं मिली है मुझे। इसका कौन जवाबदार है? समझे? ये फौजी जवाबदार है ना। तो जनरल साहब हैं तो उनके पास रिकॉर्ड नहीं है। मेरा नंबर लेकर के पूरा रिकॉर्ड निकालें कि मैं जो गलत कह रहा हूँ या सही कह रहा हूँ, और मुझे कितनी कैजुअल लीव मिली है। लेकिन झूठ बोलने की कोई हद होती है। दूर बैठा हुआ आदमी मुंह से बोल दे, जैसे मोदी जी कहते हैं, सुनते नहीं हैं। सुने तो सारी बात क्लियर हो जाए, लेकिन मोदी जी तो मन की बात करते हैं। मन तो सबके अंदर है, एक मोदी जी के अंदर मन नहीं है। भगवान ने सबको पैदा किया है, क्या मोदी जी के अंदर मन है? बाकी किसी का नहीं है। प्रधानमंत्री बन गए तो तुम जो है ना, तुम्हारे मन है, बाकी किसी का नहीं। तुम ये बताओ, तुमने जनता को जो वादा किया था वो तुमने कितना किया है, वो दिखाओ। मन को छोड़ दो, मन तो सबके अंदर है। एक तुम्हारे मन की बात सुने, तुम मन की बात कहते हो, ये जनता की बात क्यों नहीं सुनते हो? जनता ने तुम्हारे को चुना था, तुम पाकिस्तान यूक्रेन की बात करते हो, तो वहीं जाके वोट लो। यहाँ किस लिए हो तुम? जाओ उधर, इनको सबको ले जाओ, ब्यूरोक्रेट सबको ले जाओ, और जो ये गोदी मीडिया ना, इनको भी ले जाओ। इनकी अच्छी बेइज्जती हुई है अमेरिका में, ये कल परसों में ही हुआ है। वहाँ तो कह रहे हैं मोदी जी का नारा लगा है। और वहाँ ये भी तो लिखा है कैबिनेट मंत्री। ये क्या है? ये चलाया है उधर इस बड़ी स्क्रीन लेकर गाड़ियों पे। तो ये क्या चीज़ है? वो गोदी मीडिया इसको क्यों नहीं दिखा रहा है? तो ये देश की बेइज्जती है। देश की बेइज्जती नहीं, ये इनके ऊपर गुजरेगा, भुगतना हम फौज को पड़ेगा। कोई अटैक बाहर का करता है, हमको भुगतना है, इन्हें नहीं भुगतना। ये तो यहाँ दिल्ली में बैठे रहेंगे, ये तो सिर्फ इनके मन की बात चलती रहेगी। और जो नीचे बैठे हैं ना, जो विजय माल्या और वो इन्होंने लगा रखे हैं, ये एक भी नज़र नहीं आएगा। हम गुजरात में रहे, जब गुजरात में दंगे होते थे तो वहाँ का चीफ मिनिस्टर, जो भी चीफ मिनिस्टर था, पुलिस को एक साइड में करके फौज को बुलाता था। तुमको इतना ही भरोसा है अपनी पुलिस के ऊपर, तो क्यों नहीं फौज को बुलाते हो? क्या ज़रूरत है? ये जनता को मरने के लिए कार्रवाई कर रहे हैं, पूरी जनता को मारने का पूरा प्लान है इनका, हमारे हिसाब से जो हमने फौज में देखा है और हम जो करके आए हैं। ये पेंशन दें या नहीं दें, तुम्हारा अगर पेट भरता है तो तुम हमारे जूते भी ले जाकर रख लो, हम नंगे पैर ही घूमेंगे, अगर भगवान ने हमारे को ये जीवन दिया है तो। समझे? तो आप लोग देख सकते हैं, एक तरफ मणिपुर जल रहा है, वहाँ के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, और दूसरी तरफ पूर्व सैनिक प्रदर्शन कर रहे हैं, पेंशन की मांग कर रहे हैं। 124 दिन हो चुका है, लेकिन सरकार के कान पे जू नहीं रेंगती। मोदी जी अमेरिका जाते हैं, जायजा लेते हैं, लेकिन जो सैनिक हैं, जो देश की रक्षा करते हैं, उनका जायजा क्यों नहीं, ये बड़ा सवाल है। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। धन्यवाद।